क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि आज मैं आपको पांच ऐसे महत्वपूर्ण लेखक परिचय बताऊंगा जो कि हर वर्ष एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इन 5 के अलावा अलग से कुछ भी पढ़ना नहीं है, हर साल ही इनमें से रिपीट होता रहता है। इस साल भी होगा और अगले साल भी होगा और हमेशा होता ही रहेगा, क्योंकि बड़े ही महत्वपूर्ण मोस्ट है, इनमें से एक आधा तो आता ही रहता है। ठीक है, चलिए तो पांचों के पांचों को अपन शुरू करते हैं। इसको अपन रखते हैं साइड में और सबसे पहले लेखक को हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमारे लेखक है 10वीं के लिए स्वयं प्रकाश। ठीक है, देखिए इनका जो जीवन परिचय है इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं, यहां से जरूरी है ना रचनाओं से। सूरज कब निकलेगा, ईंधन आएंगे अच्छे दिन भी। ठीक है, और आदमी जात का आदमी, ठीक है, ये ईंधन अलग है ना, ये यहां से दूसरा था, है ना, आएंगे अच्छे दिन भी। ठीक है, और आदमी जात का आदमी, छोटू आदमी, जलते जहाज पर उत्तर जीवन कथा, ये यहां से रचनाएं हो गई। भाषा शैली में हम बात करें तो सबसे पहले आएगी भाषा। देखिए लोक जीवन से जुड़े हुए स्वयं प्रकाश की जो भाषा है वो लोक प्रचलित है। कैसी है? लोक प्रचलित, व्यवहारिक है। ये सहज और सरल सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा में बाहरी आडंबर और बनावटीपन नहीं है, जनसाधारण की भाषा, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखवाया है, सबसे सरल, ताकि आप पढ़े जिसमें याद हो। ठीक है, यदि आप इन बच्चों की तरह टॉपर बनना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल एकदम फ्री सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, नोट से सहित, आपको केवल अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए भाषा में क्या बोला है मैंने कि लोक जीवन से जुड़े रहे स्वयं प्रकाश जी की जो भाषा है वो भी लोक प्रचलित व्यवहारिक है। इन्होंने सरल सहज सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा बाहरी आडंबर से तथा बनावटीपन से दूर है। शैली की बात करें तो यहां से देखिएगा भावात्मक शैली, भाव प्रधान अंशों पर इस शैली का प्रयोग हुआ है। दूसरी शैली इन्होंने यूज करी जो है वर्णनात्मक शैली, किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में यह शैली का प्रयोग किया है। चित्रात्मक शैली, इस शैली में पात्र, घटना या स्थिति का शब्दों के माध्यम से चित्रण किया गया है। साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, बस इतना बहुत है। ये हो गया आपका स्वयं प्रकाश का पहला खत्म। तो यहां से अपन बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कवर करेंगे। ये हो गया इतना। रचनाएं यहां से आप लेना है। ठीक है, भाषा ये यहां पर है। ठीक है, शैली की बात करें तो ये शैली हो गई, इनकी 3 हो गई। अब इसके बाद में ये अंतिम साहित्य में स्थान। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। और दूसरे हमारे लेखक है जो है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में ये थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ना ये। ठीक है, हम बात करते हैं रचनाओं से, क्योंकि एमपी बोर्ड में तो रचनाओं से पूछता है, बाकी ज्यादा बोर्ड में पूछता हो तो ये मैंने डिटेल यहाँ पर बता भी दिया। रचनाएं हैं पत्तियों के देश में, माटी की मूर्ति, लाल तारा और महाराणा प्रताप सिंह, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से मैंने लिख ली है, बाकी बहुत सारी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और भाषा और शैली को समझते हैं। सबसे पहले भाषा आएगी। देखिए इनकी भाषा व्यवहारिक है, इसमें सरलता, सुबोधता और सजीवता पाई जाती है। मुहावरे और कहावतों से भाषा में सुंदरता आ गई है। ये भाषा होगी। क्या है हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा कि इन्हें मुहावरों का प्रयोग किया, इन्होंने कहावतों का प्रयोग किया, इससे इनकी भाषा में सुंदरता आ गई है। सरलता और सुबोधता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता रही है। शैली, वर्णनात्मक शैली, इन्होंने किसी वस्तु अथवा घटना का वर्णन करते समय इस शैली का प्रयोग किया है। अगला है दूसरा भावात्मक शैली। तो जिनकी ये प्रधान शैली है, इसमें भावों की प्रबलता और मार्मिकता है। प्रतीकात्मक शैली, किसी बात को कहने का सीधे सीधे ना कहकर इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से इस बात को कहा है। आलोचना, ठीक है, बेनीपुरी ने समीक्षा के समय इस शैली का उपयोग किया है। आगे देखते हैं तो साहित्य में स्थान हो जाएगा। इनका साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। देशभक्त और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी का जो नाम है वो हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। अगला तीसरा हमारा जो लेखक है वो है यशपाल। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। यहां से रचनाओं की बात करें तो ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच,
ठीक है, अमिता और देशद्रोही, कोई सी भी 2-3 कर लेना। ठीक है भैया। चलिए भाषा शैली में, भाषा क्या है इनकी, यशपाल ने व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की है। इन्होंने तद्भव शब्द तथा देशज और विदेशी शब्दों की आवश्यकता के अनुसार अपना लिया है। मुहावरे एवं लोकोक्ति से इनकी भाषा में चमत्कार आ गया है। भाषा क्या है, यशपाल ने व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की। इन्होंने तद्भव तत्सम देशज विदेशी शब्दों का आवश्यकता के अनुसार अपनाया, और लेकिन मुहावरे और लोकोक्तियों से जब इन्होंने प्रयोग किया तो इनकी भाषा में चमत्कारिक उत्पन्न हुआ, यानी बहुत अच्छी लगी। ठीक है। शैली, वर्णनात्मक शैली, घटना, स्थिति, वातावरण आदि को वर्णनात्मक शैली के रूप में प्रस्तुत किया। भावात्मक, भावपूर्ण संदर्भों में भावात्मक शैली का प्रयोग किया। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, तुरंत कर लेना है कंप्लीट। विवेचनात्मक शैली, किसी विषय के विवेचन में यहाँ शैली का प्रयोग किया गया है। हास्य व्यंग्य शैली, इस शैली में यशपाल ने बड़े सटीक व्यंग को हास्य के रूप में विधान किया है। ठीक है, हो गया इतना। आगे देखते हैं तो हो जाएगा ये साहित्य में स्थान। ठीक है। अब यदि हम बात करें इनके स्क्रीनशॉट की, तो बढ़िया से साफ सुथरा स्क्रीनशॉट लो यहां से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से शांति से काम करो। हो गया, ये रचनाएं हो गई इनकी। यहां से अपन देखेंगे तो भाषा हो गया, और यहां से अपन इनकी शैली को देखेंगे। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्या, हाँ तो कर देते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। ये हो गया, और अंत में रहेगा इनका साहित्य में स्थान। ठीक है भैया। चलिए अब हमारे जो अगले कवि लेखक है, सॉरी, मन्नू भंडारी। क्या है, मन्नू भंडारी। ठीक है, ये चौथे हैं हमारे लेखक। यहां से इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ लेना। यहां से अपन काम की चीजें देखते हैं। रचनाएं, मैं हार चुकी, ठीक है, एक प्लेट सैलाब, और अगला क्या है, यही सच है, त्रिसुख आसामता कलावा। ठीक है, हो गया इतना। यहां से अपन बात करें तो भाषा, मन्नू भंडारी ने बोलचाल की व्यवहारिक भाषा का प्रयोग में साहित्य की रचना की। आपने आवश्यकता के अनुसार तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया। लोकोक्ति, मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग भी आपने किया है। कर आपकी भाषा में संप्रेषण, ठीक है, की अद्भुत क्षमता है। विषय के अनुरूप आपकी भाषा बदलती जाती है। शैली में आप देख सकते हैं, भावात्मक शैली का उपयोग किया है इन्होंने, वर्णनात्मक शैली का उपयोग किया है, संश्लेषणात्मक शैली का यूज किया है। आगे बढ़े, संवाद शैली भी है। इतनी सारी में से 2-3 लिख देना है ना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। 2 नंबर में आए तो एमपी बोर्ड में, बाकी दूसरे बोर्ड में 5 नंबर के तो फिर डिटेल लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। अंतिम जो है बदन आनंद कौशल्यान। ठीक है, यहां से इनके बारे में थोड़ा सा अपने को पढ़ना पड़ेगा ना, तो ये आप पढ़िएगा बढ़िया से। ठीक है, यहां से देखिए रचनाएं, जो भूल ना सका, अगली है कहां क्या देखा यदि बाबा ना होते, रेलगाड़ी की टिकट और बहानेबाजी, ये इनकी रचनाएं है ना। भाषा में देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लूं, ये यहां से देखिएगा, है ना, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। देखिए, इनका भाषा पर पूर्ण अधिकार था। विषय, घटना, पात्र के अनुसार इनकी भाषा बदल जाती थी। इन्होंने तद्भव तत्सम शब्दों का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया। इनकी भाषा में संप्रेषण की अद्भुत क्षमता है। लोकोक्ति, मुहावरे से भाषा चमत्कारिक बन गई है। सरल, सुबोध तथा जन सामान्य की व्यवहारिक भाषा को इन्होंने अपनाया है। ये तो होगी इनकी भाषा। ठीक है, शैली की बात करें तो इनकी शैली में विचारात्मक शैली आ जाएगी, ठीक है, वर्णनात्मक शैली आ जाएगी, विवेचनात्मक शैली आ जाएगी। ठीक है भैया, चलिए ये पढ़ लीजिएगा ध्यान से थोड़ा सा आप, है ना। भावात्मक शैली और साहित्य में जो स्थान है इनका जाएगा, विभिन्न स्थानों पर घूमने वाले भदंत आनंद कौशल्यान ने धर्म, दर्शन, साहित्य आदि संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए, और आपका जो साहित्य में स्थान है वो एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये मैंने आपको 5, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट नहीं दिया आपको बढ़िया से, ये यहाँ से भदंत आनंद कौशल्यान का स्क्रीनशॉट लो पहले। तो 5 जो महत्वपूर्ण लेखक परिचय थे उनको आपको बता दिया है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये भाषा, ठीक है, ये शैली है, बढ़िया से कंप्लीट करो। यहां से साहित्य में स्थान, ये जो 6 मैंने महत्वपूर्ण बता दिए हैं,
पिछले वीडियो में मैंने क्या करा था, आपको ये कवि परिचय बता देते 10th के पूरे इंपोर्टेंट। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, प्ले लिस्ट की है ना, चेकआउट कर लेना एक बार जाके, ठीक है। सारी चीजें बता दी, अलग अलग चीजों में बताइए, एक साथ भी डाल दिए, आपठित गद्यांश हो, काव्य बोध हो, चाहे आपके संदर्भ प्रसंग या भावार्थ हो, इधर से आपका गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, सभी बता दिया है ना, अलग अलग सूचना लेखन। 10th क्लास को अच्छे से यदि आप परसेंटेज बनाना चाहते हैं और इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो वास्तव में जो चीजें बता रहे हैं उन्हीं में से एग्जाम में आएगा, ठीक है। हर साल के लिए मैंने बताया, इसमें नहीं कि इस साल ही, अगले साल भी आप कवर कर सकते हैं इन्हीं में से ही। चलिए, तो अभी तो आप अच्छे से कवर करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।